हेलो फ्रेंड, सतन प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वाइंडिंग मशीन के भाग X को चिन्हित करता है। यहाँ पे एक वाइंडिंग मशीन दिया गया है जो कि देखिए यहाँ पे ये क्या है, बेरिंग लगा हुआ है। यहाँ पे स्टेटर में जिसमें वाइंडिंग किया जाता है वो भाग फंसा हुआ है, और ये जो X जो है यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, बता रहे हैं ये क्या भाग है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, खराद का धुरा, ऑप्शन बी तार का चारा, ऑप्शन सी क्या है तार गाइड, और ऑप्शन डी क्या है स्लूप वाहक। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है कि ये जो X वाला भाग है इसको बता रहा है क्या है। तो ये कॉइल है, तार का गाइड कहाँ पे लगा रहता है, इस जगह तार का गाइड लगा होता है, और ये स्टेटर यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेटर में वाइंडिंग किया जाता है। और ये बता किसको रहा है, यहाँ से ये जो स्टेटर में जो वो धुरा लगा हुआ है ये धुरे को बता रहा है, ये धुरा को बता रहा है X इंडिकेट करके। तो आंसर में देखिए क्या दिया ऑप्शन में, खराद का धुरा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा कि वो किसको इंडिकेट कर रहा है, X के देके, X को देके वो धुरे को इंडिकेट कर रहा है। जो खराद रहा है जो वहाँ पे आ रहा है वाइंडिंग वायर, वो धुरे को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए क्या है, खराद का धुरा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। जब पोल की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिग्री भी हमारा क्या होगा बढ़ जाएगा। जैसे 4 पोल में 2 पोल में मोटर बांधेंगे 90 डिग्री पे, 4 पोल में बांधेंगे 120 डिग्री पे, और यहाँ 6 पोल में बांधेंगे तो क्या होगा 1080 डिग्री पे चला जाएगा। यानी कि पोल की संख्या भी बढ़ाएंगे तो हमारा विद्युत डिग्री भी क्या होगा बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज पोलों का जोड़ा की गणना करें। बता रहा है कि एक फेज में कितना जोड़ा जो है कुंडली बनेगा, यही बता रहा है प्रति फेज, यानी एक फेज में पोल के जोड़ा की गणना करें, कितना जोड़ा होगा। बता है यहाँ पे क्या पोल, ध्रुव क्या है हमारा 2 है, यानी 2 पोल का मोटर बना हुआ है। पोल की संख्या कितना है हमारा 2, स्लॉट खांचे कितना है, स्लॉट की संख्या कितना है 24, और कुंडली टोटल हमारा कितना बना हुआ है 12, और बता रहा है कि त्रिकला यानी 3 फेज मोटर है। तो अब देखिए जैसे 12 कुंडली है, 12 तो कॉइल बना हुआ है, तो 24 स्लॉट में चला जाएगा। तो 3 फेज है, तो 3 फेज में कुंडली की संख्या हमारा कितना है 12। तो ये यदि 3 फेज है, 3 फेज से 12 में यदि भाग दे देंगे तो क्या होगा 4 या 12, तो क्या होगा 4 कुंडली होगा एक फेज के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है कि फेज प्रति पोल का जोड़ा, यानी एक पोल में कितना जोड़ा कुंडली लगेगा, तो कितना लगेगा 4 कुंडली लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कितना है 1। अगला ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है 2 3 4। तो एक पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 ध्रुव यानी
2 पोल 24 स्लॉट और 12 कुंडली वाले में 3 फेज मोटर में जो है प्रति फेज यानी एक फेज में पोल की जोड़ों की संख्या कितना होगा, तो 4 होगा, क्योंकि जब 3 फेज है 3 फेज में यदि 12 को 3 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, 4 किया 12, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, बता रहा है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए ये सिंबल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है। बता रहा है कि यह सिंबल कौन सा स्टार्टर का, ये किस चीज का सिंबल दिया हुआ है, स्टार्टर का सिंबल दिया है, जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर, डीओएल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो वही बता रहा है कि ये जो है ट्रांसफार्मर, ये जो है स्टार्टर का क्या दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, प्रतीक दिया हुआ है। ऑप्शन ए नंबर में देखिए क्या दिया है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन नंबर बी स्टैटिक स्टार्टर, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर, ऑप्शन नंबर डी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो यहाँ पे देखिए इस प्रतीक में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक डेल्टा का फिगर बना हुआ है, तो ये कौन सा है, डेल्टा तो है। अब बता रहा है यहाँ पे देखिए किसमें हमारा डेल्टा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए डेल्टा दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा साफ दिखा रहा है कि ये एक डेल्टा का सिंबल दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या बना दिया है, स्टार का सिंबल, यानी कि ये कौन सा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। पहले क्या है, पहले स्टार है, उसमें क्या लगा हुआ, अंदर में क्या दिया हुआ है, डेल्टा। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया हुआ है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए डेल्टा का यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, और यहाँ पे ये क्या क्या है, स्टार का सिंबल को शॉर्ट कर दिया गया है। डेल्टा तो हमारा क्लियर दिखा रहा है, ऑप्शन और किसी में तो हमारा डेल्टा नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया क्या हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है, यानी पिच, पोल पिच जो निकालते हैं उसको वह जो है किस सूत्र से निकाला जाता है। तो पिच फैक्टर, पिच फैक्टर बराबर क्या होता है, पोल पिच बटे वाइंडिंग पिच। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, पिच फैक्टर बराबर पोल पिच बटे वाइंडिंग पिच। और ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, पिच फैक्टर बराबर नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, पिच फैक्टर बराबर नंबर ऑफ पोल्स बटे नंबर ऑफ स्लॉट। तो पोल पिच निकालने के लिए क्या ज्ञात किया जाता है कि वाइंडिंग पिच कितना स्लॉट से कितना में जा रहा है, 1 से 7 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, यानी वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच, यानी पोल कितना, एक पोल से दूसरे पोल की दूरी कितना है, और एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग की दूरी कितना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा सही होगा, पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। बता रहा है कि स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है पोल पिच को, पोल वाइंडिंग को जो है एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री, यानी कितना डिग्री पे टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट, यानी टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री 360 डिग्री होता है टोटल। तो बता रहे उसमें उस जितना डिग्री है उसमें यदि स्लॉट की संख्या से भाग दे देंगे तब क्या होगा, हमारा वाइंडिंग जो है स्लॉट की संदर्भ में मापा जा सकता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट बटे टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री, दोनों क्या है, अपोजिट है, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर, यानी
स्टेटर में जो है स्लॉट की संख्या बटे नंबर ऑफ पोल, यानी स्टेटर में कितना स्लॉट की संख्या है बटे पोल की संख्या कर देंगे तब हमारा निकलेगा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, नंबर ऑफ पोल बटे नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर। तो होता क्या है कि जब नंबर ऑफ स्लॉट यानी नंबर ऑफ स्टेटर में कितना हमारा स्लॉट कटा हुआ है, यदि उसमें पोल की संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा क्या होगा कि स्लॉट के संदर्भ में मापा जा सकता है, यानी स्लॉट से हम माप सकते हैं कितना डिग्री में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा, नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर और बटे नंबर ऑफ पोल। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। बता रहा है कि कॉइल की औसत परिधि यानी जो एक कॉइल बनाते हैं, एक एक्टिव साइड होता है एक इनएक्टिव साइड होता है। एक्टिव साइड उसको कहा जाता है जो कि स्टेटर के अंदर में कॉइल डाला जाता है, उसको क्या कहते हैं एक्टिव साइड कॉइल, और स्टेटर से बाहर जो कॉइल रहता है वो उसको क्या कहते हैं इनएक्टिव साइड कॉइल। तो बता रहा है कि ये कह रहा है कि औसत परिधि गणना करने का सूत्र क्या है, यानी कि कॉइल की जो लंबाई मापेंगे वो किस सूत्र से मापते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। लंबाई बराबर दिया है यानी आउटसाइड का लंबाई माइनस इनसाइड की लंबाई बटे 2। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इनसाइड लंबाई प्लस आउटसाइड लंबाई बटे 2। और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है 2 बटे आउटसाइड लंबाई माइनस इनसाइड लंबाई। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है 2 बटे इनसाइड लंबाई प्लस आउटसाइड लंबाई। तो देखिए होता क्या है कि यदि हम इनसाइड लंबाई को मापे जो एक्टिव साइड है उसको माप दें, प्लस आउटसाइड की लंबाई जो इनएक्टिव साइड की कॉइल होती है उसको माप दे बटे 2 कर दे, तो क्या होगा कॉइल की औसत परिधि हमको मालूम चल जाएगा। तो औसत परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। इनसाइड की लंबाई जो कि एक्टिव साइड होता है कॉइल प्लस आउटसाइड की जो लंबाई दोनों को माप के 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा हमारा जो है कॉइल की औसत परिधि ज्ञात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले एसी त्रिकला यानी 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है। तो बता रहा है यहाँ पे कि 3 फेज का मोटर है। मोटर कितना फेज का है 3 फेज का मोटर है। पोल की संख्या कितना दिया हुआ है 6 पोल है और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो तुल्यकालिक गति पूछ रहा है सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड का सूत्र क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड बराबर क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है कि सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है 120 इंटू एफ बटे पी। तो 120 इंटू एफ का मान क्या है 50, 120 इंटू 50 बटे पी क्या है 6 पोल। तो 120 को यदि हम 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 60, और 60 को 50 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60 गुना 120 20, तो 20 पंचे 100 1000 आरपीएम हो जाएगा। कितना होगा आरपीएम 1000। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। 120 बटे 120 इंटू 50 बटे 6 कर देंगे तो क्या होगा हमारा 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 कला वाइंडिंग 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें
जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 पोल ध्रुव यानी पोल की संख्या 6 है, जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूमता है। बता रहा है कि ये जिसकी जो रोटर की वास्तविक गति कितना दिया हुआ है 960 और पोल की संख्या कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है और कितना फेज का मोटर है तो 3 फेज का मोटर है। तो सिंक्रोनस स्पीड का जो है प्रतिशत से निकालने का सूत्र क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड सूत्र क्या होता है, ns बराबर क्या होता है रोटर यानी सिंक्रोनस स्पीड ns माइनस nr यानी सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटे p यानी पोल की संख्या। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सिंक्रोनस स्पीड निकालना पड़ेगा। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 इंटू 120 बटे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 1000 आरपीएम हो गया सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड में क्या करेंगे 1000 माइनस 960 रोटर की स्पीड बटे 1000 इंटू 100 कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कितना स्लिप होएगा, कितना प्रतिशत स्लिप होगा 4%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा 4% स्लिप होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 3 कलाम की स्क्वायलर के प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। बता रहा है 3 फेज स्क्वायलर केज मोटर है। कौन सा मोटर है, स्क्वायलर केज मोटर है। इस प्रेरण मोटर की रोटर का आवृत्ति क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर, जितना आपूर्ति वोल्टेज आ रही है कह रहे हैं उसकी जितना फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी है। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या बनता है, आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना कम, जितना आपूर्ति फ्रीक्वेंसी आ रहा है उससे 3 गुना कम है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना अधिक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आपूर्ति आवृत्ति से कई √3 गुना कम है। तो देखिए 3 फेज का मोटर है और कौन सा मोटर है, स्क्वायलर केज प्रेरण मोटर है। उस मोटर में फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, रोटर की आवृत्ति। तो रोटर की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जितना उसकी आपूर्ति वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी आ रही है उतना ही उसका क्या होगा रोटर की आवृत्ति होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए हमारा दिया हुआ है, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर, जितना आपूर्ति आवृत्ति आ रहा है या फ्रीक्वेंसी आ रहा है उतना ही हमारा रोटर की फ्रीक्वेंसी होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। बता रहा है कि इंडक्शन मोटर जो है जो इसमें इंडक्शन मोटर में क्या होता है, उसके रोटर में वाइंडिंग नहीं किया जाता है। बता रहा वही कि इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है, जो वहां पे वोल्टेज बन जाती है वो किस प्रकार से बनती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, स्टेटर से सीधा संबंध होता है, यानी स्टेटर और रोटर में सीधा संपर्क होता है, नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टेटर से सीधा संपर्क जो है रोटर में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, स्टेटर में उत्पादित बैक ईएमएफ के कारण, यानी जो स्टेटर में बैक ईएमएफ उत्पत्ति होती है उसके कारण होती है, उसमें जो है रोटर में वोल्टेज प्राप्त नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला ऑप्शन दिया है, आपूर्ति से स्टेटर का सीधा संबंध, यानी जो आपूर्ति वोल्टेज आ रहा है उससे जो है रोटर से सीधा संपर्क होता है, नहीं होता है। क्योंकि स्क्वायलर के मोटर दिया, यदि स्लिप रिंग दिया रहता तब ये उसका जो है रोटर से सीधा संबंध आपूर्ति से रहता, लेकिन वहाँ क्या दिया हुआ है स्क्वायलर की, इसीलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा, यानी स्टेटर और रोटर में
ट्रांसफार्मर जिस तरह से कार्य करता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे, उसी के सिद्धांत के अनुसार जो है वो क्या करता है, वोल्टेज प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही। थैंक यू।